हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे भी किसी भी सपने को 3 दिन में कैसे मैनिफेस्ट करें। हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 3 डेज। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 3 दिनों में, क्या 3 दिनों से कम में भी अपने किसी डिज़ायर को हासिल कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताऊँगी। अगर आपने उसको फॉलो किया है तो प्लीज़ आप 3 दिनों बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, भले वो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो, मैरिज हो, ड्रीम जॉब हो, कोई ड्रीम वैकेशन हो, कुछ भी हो जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आप 3 दिनों में आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब 3 दिनों की ये प्रोसेस है तो आपको 3 दिन इसमें पूरे लगेंगे। तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है? फर्स्ट डे आपको इंटेंशन सेट करनी है, आपको अपनी डिज़ायर सेट करनी है कि आखिर आप मैनिफेस्ट करना क्या चाहते हो। वॉट यू वॉन्ट, जस्ट लाइक आई वॉन्ट मैरिज। शादी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉन्ट माई स्पेसिफिक पर्सन, मुझे शादी करनी है, मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, मुझे ड्रीम जॉब चाहिए, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे यहाँ वैकेशन पे जाना है। तो जो भी आपकी फर्स्ट डे आपको डिज़ायर सेट करना है कि आखिर आपको कौन सी चीज़ चाहिए। अब आपने अपनी डिज़ायर अच्छे से सेट कर ली सोच विचार के, उसके बाद आपको दिन भर ना उसी चीज़ को रिपीट करना है। जस्ट लाइक दिन में जब भी आपको फ्री टाइम मिले, यानी कि आप दिन में ऑफिस में काम भी कर रहे हो, तो जब जब आप फ्री हो, आप वॉशरूम गए हो, आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो, आप चाय पी रहे हो, आप घर पे बर्तन साफ कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तब तब आप उस इंटेंशन को रिपीट कीजिए कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, आई वॉन्ट मैरिज, आई वॉन्ट मैरिज, आई वॉन्ट मैरिज। इस टाइप से आप उस इंटेंशन को रिपीट कीजिए। जो कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। एंड आपका माइंड उसी टाइम आपको रिजेक्ट भी देगा। जैसे कि आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बट जो आपका एसपी है उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, वो आपको हेट करता है, वो आपको मतलब काफ़ी टाइम से आप 4-5 महीने का कांटेक्ट ही नहीं है। अब आपका माइंड बोल रहा है वेयर इज़ द गाय, वो इंसान कहाँ है जिससे तुम्हें शादी करनी है, फिर भी आप बोले जाओ। यानी कि आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको उन्हें कुछ भी नहीं, जस्ट देखना है कि हाँ मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इट्स ओके, आने दो। आप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, फिर भी आप अपनी इंटेंशन रखो कि हाँ मुझे शादी करनी है। भले नहीं है अभी स्पेसिफिक पर्सन पास में नहीं है, उसने ब्लॉक कर रखा है, जो कर रखा है, ठीक है, हमारी इंटेंशन है कि मुझे शादी करनी है तो मुझे शादी करनी है। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे उनको बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको अवेयर रहना उनके बारे में। हाँ मुझे थॉट्स आ रहे हैं, इट्स ओके, इग्नोर देम। आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आने दीजिए, कोई बात नहीं, आएंगे वो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, हम कोई से भी इंटेंशन सेट करें। तो आई वॉन्ट मनी जो भी है, आपको दिन भर उस इंटेंशन को सेट करना है, ठीक है। सेकेंड डे आपको क्या करना है? सेकेंड डे आपको करना है एक्ट एज इफ दैट यू ऑलरेडी हैव इट। आपको उसको एक्टिंग करना है, यूनिवर्स को दिखाना है यू हैव दैट थिंग। जस्ट लाइक वाओ आई एम मैरिड टू दैट पर्सन। जस्ट लाइक कि अगर आपकी शादी हो गई हो, फॉर एग्जाम्पल अपन मैरिज का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो अगर शादी हो गई हो तो अब आप कैसे एक्ट करोगे यार, कैसे रहोगे आप, बिल्कुल वो चीज़ आपको एक्ट करके दिखानी है, वो आपको फील करके दिखाना है। तो जहाँ बेड पे आप सोते हो, थोड़ी सी जगह छोड़िए अपने पार्टनर के लिए। ऑब्वियसली अब आप मैरिड है क्योंकि आप एक्ट एज इफ कर रहे हो, तो थोड़ी सी जगह छोड़िए अपने पार्टनर के लिए। अपने कबर्ड में थोड़ी सी जगह बनाइए अपने पार्टनर के कपड़ों के लिए। अगर आप खाना बना रहे हो तो सोचो वाह आज ये खाना मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, उसे कितना पसंद आएगा, मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। इस टाइप से ना एज्यूम कीजिए। तो ऐसे जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए एज्यूम कीजिए। फॉर एग्जांपल सोचिए कि आपकी शादी हो गई हो तो आप किस टाइप के कपड़े पहनोगे, और जस्ट विजुलाइज़ कीजिए कि आपने वो कुर्ता वगैरह पहन रखा है जो नई नवेली दुल्हन पहनती है, रेड रेड कलर के, आपने उस टाइप की ड्रेस पहन रखी है, आपने सिंदूर लगा रखा है। जस्ट विजुलाइज यूर सेल्फ, अपने आप को ऐसे देखने की कोशिश कीजिए। वाओ आप किन चीज़ों को खरीदेंगे, आप अपने बकेट लिस्ट में उनको ऑनलाइन शॉपिंग पे देखिए, उनको ऐड कर दीजिए अपने कार्ड में। अगर पैसा है तो आप, अगर आपको उतने पैसे चाहिए और वो मिल गए तो उसके बाद आप क्या करोगे? आपको ड्रीम जॉब मिल गई तो आप क्या करोगे? तो आप सोचिए कि मैं इतने पैसे खुद के लिए रखूँगा, इतने अपने घर वालों को देने वाला हूँ, इतना डोनेशन करने वाला हूँ, इतना मैं किसी और को देने वाला हूँ। तो जस्ट चीज़ों को करिए ऐसे कि जैसे कि वो ऑलरेडी हो रहा है और आप डिवाइड कर रहे हो। आप बैठ के चार्ट बनाइए, अच्छा मुझे इतने पैसे खुद के पास रखने, इतने पैसे मुझे देने हैं, मुझे इतने पैसे डोनेट करने हैं। विजुलाइज़ कीजिए कि आप डोनेट कर रहे हो, चीज़ों को ऐसा सोचिए। और जब आपकी शादी होगी तो आप कैसे अपने दोस्त को फ़ोन लगा के अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएंगे कि यार आज मैंने क्या किया क्या किया। तो आपको रियल में कॉल नहीं लगाना है, जस्ट विजुलाइज़ कीजिए, अपने फ़ोन को पकड़िए और ऐसे एक्ट कीजिए कि आपने अपने दोस्त को कॉल लगाया, आप उसे बता रहे हो कि देख मेरे ससुराल में ऐसा है,
मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी सासू माँ ऐसी है, हम दोनों यहाँ घूमने गए थे, हम दोनों ने साथ में डिनर किया है, ये किया है, वो किया है। जो उतना भी आप कर सकते हो, फील डाल सकते हो, उतना डालने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको रियल में कॉल लगाना है, बट जस्ट आप ऐसे ही कॉल लगा सकते हैं। या कुछ चीज़ आप कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे ना एक पर्सनल अकाउंट बनाइए। उस अकाउंट में किसी को फॉलो नहीं करना है। वहाँ पे अपनी कपल फ़ोटो डालिए एडिट करके, या फिर ऑनलाइन किसी भी कपल की फ़ोटो निकाल लीजिए, वहाँ डालिए, है ना, वहाँ पे। और ऐसे सोचिए कि आपकी शादी हो गई और आप अपने पार्टनर के साथ इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे फ़ोटो शेयर कर रहे हो। अगर आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस कार का फ़ोटो ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ अपना फ़ोटो एडिट कीजिए और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए और सोचिए कि आपकी है, आपने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो क्योंकि आपने खरीद लिया है ना। तो और अगर आप कहीं पे घूमने जाना चाहते थे तो वहाँ का, मान लो गोवा आपको घूमने जाना था, तो गोवा को ले लीजिए, अब उसके साथ अपना फ़ोटो एडिट कीजिए और उसको वहाँ पे अपने पर्सनल अकाउंट पे डालिए। हमने फॉलो तो किसी को कर नहीं रखा है, तो कोई हमें जज करने वाला तो है नहीं, हम खुद ही है। सो जस्ट एज्यूम दैट ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो रही है, हमें एक्ट करना है जैसे कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। शादी हो चुकी है, जॉब मिल चुकी है, पैसा आ चुका है, अब आ चुका है, तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं, हमें वो सोचना है, ठीक है। एंड ये हमारा सेकेंड डे का स्टेप रहेगा। आज भी हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि जब आप ये करोगे तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आ रहे हैं तो आने दीजिए, जस्ट अवेयर अबाउट इट। आप एज्यूम करना मत छोड़िए, एकदम मस्ती मजाक के तरीके से करिए, फ़न के तरीके से। इट इज़ जस्ट एन फन, बड़ा मज़ा आएगा जब आप ऐसे करेंगे। दिन में आपको ऐसे भी यार ये तो सब झूठ है, तब भी कोई बात नहीं, आपका दिमाग बोले कि तू जो कर रहा है, तू जो कर रही है वो झूठ है, तब भी इग्नोर कीजिए कि कोई बात नहीं, झूठ है, मुझे मज़ा आ रहा है करने में, करते जाओ करते जाओ, इट्स ओके। हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो इट्स ओके, आ रहे तो आने दीजिए, कोई बात नहीं। और जब आप ये सब कर रहे हो और आपके माइंड में कुछ वियर्ड आइडियाज़ भी आपको आ रहे हैं, आपको कहीं जाकर कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, आपको कहीं दूर जाके, आधे किलोमीटर दूर जाके कोई सा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, जबकि आप तो कभी आइसक्रीम खाते नहीं हैं, ऐसी कुछ अजीबोगरीब भी चीज़ें भी आपको फील हो रही हो तो उन चीज़ों को करिए जो आपका मन आपको, क्योंकि ये ना डायरेक्शन है यूनिवर्स के, ये गाइडेंस है यूनिवर्स का, क्योंकि आप दिन भर उस चीज़ को बोल रहे हो। आपने एक दिन इंटेंशन सेट करी, दूसरे दिन आपने पूरी तरह से एज्यूम कर लिया, तो ये सब ना डायरेक्शंस है यूनिवर्स के। आपको नंबर्स भी दिख सकते हैं, 11 आपको मन में जो वियर्ड थॉट्स आ रहे हैं ना कि यार आज ये करना चाहिए, चलो कहीं जाके कॉफ़ी पीते हैं, चलो इस फ्रेंड को कॉल लगाते हैं, ये करते हैं, तो वो कीजिए, जिससे आपको मन को ना सुकून मिलेगा और आपको बढ़िया खुशी भी मिलेगी। तो ऐसे वियर्ड जो थॉट्स आ रहे हो ना, उनको यूनिवर्स का साइन मान के उन चीज़ों को कीजिए, आपको बड़ी अजीब फीलिंग आएगी, यार ऐसा मैंने कभी किया नहीं है, पहले कभी नहीं किया है, फिर भी उन चीज़ों को कीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अब आता है हमारा डे 3। तो डे 3 में हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले कर लिया है हमारी जो भी हमारी इंटेंशन थी उसको सेट कर लिया है, हमने एक्टिव भी कर लिया है। डे 3 मान लीजिए कि ये चीज़ आपके पास है, पूरी तरह से रिलैक्स होकर मानना है, आई नो आई एम मैरिड, आई नो आई हैव माई ड्रीम जॉब, आई नो आई एम रिच, आई नो आई एम गोइंग टू दिस प्लेस। यानी कि हमें पता है, मुझे पता है मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पता है मैं शादीशुदा हूँ, आई नो मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैं अपनी ड्रीम वैकेशन करके आ गई हूँ, बहुत मज़ा आया था, मैं अपनी ड्रीम वैकेशन करके आ गई हूँ, बहुत मज़ा आया था, मैं अपनी ड्रीम जॉब कर रही हूँ, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, मैं अपनी ड्रीम जॉब कर रही हूँ, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। रिपीट रिपीट रिपीट, जो भी आपको चाहिए उसको ऐसे रिपीट कीजिए जैसे हो चुका है। जब भी फ्री हो, बाकी टाइम आप काम करो, मैं ऐसा नहीं बोल रही 24 घंटे इसी को कीजिए, काम कीजिए, बट जब बीच में आप फ्री हो जाओ उस चीज़ को आपको रिपीट करते जाना है, बार बार रिपीट करते जाना है। आई नो आई एम मैरिड, आई नो आई एम मैरिड, आई नो आई एम मैरिड, आई नो माई स्पेसिफिक पर्सन, दोनों साथ में, आई नो माई स्पेसिफिक पर्सन कॉन्टेक्टेड मी, आई नो। इस टाइप से आपको सेंटेंस क्रिएट करना है और बार बार रिपीट करना है, रट्टू तोते की तरह। अगर आपको फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वैसे तो 3rd डे तक आपको नेगेटिव थॉट्स आना थोड़े कम हो जाएंगे, पर आ रहे हैं तो आने दीजिए, उन्हें आपको इग्नोर करना है और कोशिश कीजिए अगर आप उनको पॉजिटिव भी कर पाए तो वो भी आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd डे आपको बार बार उस चीज़ को ऐसे रिपीट करना है जैसे यू ऑलरेडी है, और वो रिलैक्स वाली फीलिंग आपके अंदर आप आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी। जब आप बार बार बोलोगे ना, यस 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 मेरा स्पेसिफिक पर्सन हम दोनों साथ में, यस मेरा स्पेसिफिक पर्सन हम दोनों साथ में है, जब आप बार बार बोलोगे ना तो वो रिलैक्स वाली फीलिंग जब वो आपके पास वाकई में होगा, जो रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है ना वो आपके अंदर होगी। और यही वो चीज़ है, जब आपका मैनिफेस्टेशन होगा, जब वो फीलिंग आपके अंदर होगी ना, तभी आपका मैनिफेस्टेशन होने वाला है। तो ये 3 दिन का जो एक प्रोसेस है, इसको फॉलो कीजिए, इससे आप किसी भी चीज़ को 3 दिन में मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपने इसको कर लिया है तो आप आसानी से यहाँ से लेट गो भी कर सकते हैं। अब आप जब भी आपको वो चीज़ याद आए, बस आपको बोलना है यस आई नो आई हैव दिस,
मुझे पता है मैं मैरिड हूँ, मुझे पता है हम दोनों साथ में हैं, मुझे पता है मैं ड्रीम जॉब कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे पास पैसा आ रहा है, मुझे पता है मैं अमीर हूँ, मुझे पता है मेरे पास प्रमोशन हो चुका है। जस्ट बोलते जाइए जब भी वो थॉट आए, जस्ट रिलैक्स एंड चिल। जितना रिलैक्स आप रहोगे उतनी जल्दी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने वाली, जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतनी जल्दी आपके लिए चीज़ें काम करने वाली है। यहाँ पे भी अगर आपको वियर्ड थॉट्स आते हैं, कुछ करने की इच्छा करती है, तो कीजिए साथ में, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स और अच्छा लगे। सो ये 3 दिन का स्टेप है, इससे आप बड़ी आसानी से किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो ओनली ऑन 3 डेज़ में। बस आपको मेरे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो अगर आप इस चीज़ को करने वाले हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने किया है तो 3 दिन बाद आपका रिजल्ट क्या रहा है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।